गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे चैनल क्षिति राय ब्लॉगिंग में। तो आज है 8 जनवरी और आज है हमारा यहाँ पे लास्ट डे, यानी कि महाराष्ट्र में हमारा लास्ट डे है। रात को मैं मंदिर से आने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि हमने डिनर वगैरह किया, फिर मैंने उसके बाद से ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। और हमारा कल का बहुत सारा प्लान था जो कि हमारा हो नहीं पाया गाइस, क्योंकि हमें पता भी नहीं था कि उस मंदिर में इतना भीड़ होगा। तो वरना हम लोग यहाँ से अपना जो है ना शिरडी के साईं बाबा हो गए और एक मंदिर था वो दर्शन करके जाते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा शिरडी का साईं बाबा रह जाएगा, बट मैं 100% कोशिश कर रही हूँ कि मेरा वो भी हो जाए, क्योंकि महाराष्ट्र लोग आते हैं सेम इसी चीज़ के लिए कि शिरडी के साईं बाबा देखने के लिए। अगर हम दोबारा से एक बार और प्लान बनाते हैं तो फिर महाराष्ट्र से कम मतलब मुंबई से अगर हम मुंबई आते हैं, क्योंकि देखो औरंगाबाद तो फिर हम आएंगे नहीं, अगर घूमना भी रहेगा तो फिर हम मुंबई आएंगे। तो मुंबई से आप लोगों को पता ही है कि 400-500 किलोमीटर फिर शिरडी के साईं बाबा है। तो फिर हमारा पूरा एक दिन का दिन जाएगा। और जहाँ पे हम लोग औरंगाबाद में रुके हुए हैं, यहाँ से मुश्किल से 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अभी तो सुबह का टाइम है, मेरे हिसाब से 8 बज रहे हैं। उठ चुके हैं हम लोग। ब्रश वगैरह भी मैं कर ली हूँ, बट अभी ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किए हुए हैं, ना ही मैं रेडी हूँ। और आज है हमारा लास्ट डे, तो फटाफट हम सोच रहे हैं कि नहा धो करके बैग वैग सब पैक कर लें। औरंगाबाद में भी बहुत सारी चीज़ें हमने छोड़ दी है, जैसे में एक जलपग की पता नहीं क्या है, चिड़ियाघर है, और यहाँ की ना सिल्क की साड़ी भी लोग हाथों से बनाते हैं, तो वो भी हमने मार्केट छोड़ दिया है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ अगल बगल में है वो देखनी है। और हमारा जो फ़्लाइट है शाम को 7 बजे से फ़्लाइट है, तो 2 घंटा पहले भी हम लोगों को पहुंचना है। हाँ देखिए बता रहे हैं ना जाकर के पंचक्की, तो जस्ट बगल में ये जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं ना, यहाँ से आप पैदल वॉकिंग डिस्टेंस पे भी जा सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने छोड़ दी हैं। अभी हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, तो हम सोच रहे हैं कि नहा धो करके निकलते हैं सामान वगैरह पैक करके, और रास्ते में ब्रेकफास्ट भी करेंगे और पूरा ये सब चीज़ें घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं सारी चीज़ें। और इसके बावजूद भी अगर टाइम रहेगा तो हम लोग जाएंगे शिरडी के साईं बाबा, क्योंकि वहाँ चल जाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि चले जाए, लेकिन फिर आज हमारी फ़्लाइट है तो आज हमें टाइम से वहाँ से आना है। अगर हम टाइम से नहीं आएंगे तो फिर हमारा फ़्लाइट के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और वहाँ पे जाने के बाद अगर कल की तरह हो गया भीड़, तो फिर तो बहुत दिक्कत हो गई, क्योंकि जाने में तो टाइम नहीं लग रहा, लेकिन वो जो भीड़ है ना उसमें गाइस, जैसे कल हम लोग गए थे ना, तो वहाँ पे हमें 3 घंटा लाइन में लगना पड़ा, तो जा करके शिव भगवान के दर्शन हुए। तो अच्छी बात है, हम उतने दूर गए। पहले तो हमारा मन हो रहा था कि नहीं दर्शन नहीं करेंगे, भीड़ देख करके चले आएंगे, लेकिन फिर ये हुआ कि भाई इतने दूर गए हैं तो 2-3 घंटा और भी सही। और लेकिन अगर यही काम हम लोग शिरडी के साईं बाबा देख करके वहाँ गए होते ना, तो शाम को जब हम लोग वहाँ से दर्शन करके आ रहे थे ना, तो भीड़ बिल्कुल नहीं थी, एकदम भीड़ खत्म हो गई थी। तो हो गई है हम लोगों से गलती, चलिए कोई बात नहीं है। फिलहाल में अभी का प्लान ये है कि हम नहा धो करके बैग वैग सब कुछ पैक कर लेते हैं, और उसके बाद से यहाँ से निकलते हैं, ब्रेकफास्ट भी करेंगे, और जो यहाँ का औरंगाबाद का लोकल सारी चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आज का अभी यही है गाइस। तो चलो मैं नहा धो करके तैयार वार होकर के आप लोगों से तो यहाँ से निकल रहे हैं दोस्तों। और आज आप लोगों को बताया था कि 8 तारीख है, और यहाँ से हम लोग का प्लान है कि शिरडी के साईं बाबा दर्शन करके ही जाऊँगी, क्योंकि मेरे मन में ना एक वो हो जाएगा कि मैंने दर्शन नहीं कर पाई, और वही मेरे लिए मेन था। मैं इतने दिनों से यही सोच रही थी, मतलब जब भी मैं आने की यहाँ सोचती थी ना, तब भी मैं यही सोचती थी कि शिरडी के साईं बाबा चाहूँगी दर्शन करने के लिए। फिलहाल में देखते हैं, दर्शन हो जाए तो अच्छी बात है। निकल रहे हैं अब, तो चलो आप लोग। तो गाइस यहाँ पे बस सामान रखा जा रहा है, एडजस्ट किया जा रहा है। वैसे तो हमारा लगेज बहुत कम है, सबके एक बैग है, बट गाड़ी में पीछे ना थोड़ा रखने की स्पेस कम है, तो देखिए रख रहे हैं किसी तरीके से। फाइनली हम शिरडी के साईं बाबा जाने की तैयारी में कर लिए। बहुत खुश हो गई मैं, मेरा एक दर्शन जो था छूट रहा था वो हो जाएगा। तो फिलहाल में हम लोग निकल लिए हैं, और आप लोग के साथ में चलिए आप लोग को भी दर्शन कराएंगे। और फिर वहाँ से दर्शन करने के बाद अगर टाइम मिला तो कुछ और देख लेंगे, अगर नहीं टाइम मिला तो फिर हम सीधे एयरपोर्ट पे चले जाएंगे। तो गाइस ये वही वाला हाईवे है जिससे हम नासिक गए थे, और मैंने आप लोग को बताया था ना कि अगर हम शिरडी के साईं बाबा पहले घूम लेते और उसके आगे नासिक हम जाते, तो हमारा कल का ट्रिप जो था ना वो पूरा कंप्लीट हो जाता। तो हाईवे तो वही है, उसी रास्ते से हमें जाना है, तो सिर्फ थोड़े थोड़ी दूरी की डिफरेंस है। गाइस साईं बाबा का मंदिर अंदर पे क्या है, उधर से सब गेट मिल जाएगा। अच्छा उधर से भी है 6 नंबर 8 नंबर गेट। देखो भक्तजनों की भीड़, और ये देखिए साईं बाबा ऊपर देखिए उधर जाएगा नहीं सर, कितना बड़ा पार्किंग, मतलब भगवान साईं बाबा जल दे रहे हैं ऊपर से। आप इधर वापस इधर जा रहे हैं हम शिरडी के साईं बाबा।
गाइस, और अभी हम बाहर हैं, 6 नंबर गेट पे चल रहे हैं। चलिए फिर आप लोग को दर्शन कराऊंगी वहाँ पे। तो गाइज यहाँ ना सीडी के साईं बाबा के लिए फूल चढ़ाने के लिए रोज़ मिल रहा था, ये बेच रहा था। बट आप लोग लीजिएगा नहीं, क्योंकि अगर आप सीडी के साईं बाबा दर्शन करने जाते हो ना, तो वहाँ पे आप लोगों को प्रसाद वगैरह ऑलरेडी अंदर से ही मिलेगा। कुछ भी बाहर से आप प्रसाद वगैरह लेकर के जाओगे, फूल वूल लेकर जाओगे, तो चढ़ाने वहाँ पे नहीं देंगे। और ये है टिकट काउंटर, तो यहाँ से आप लोगों को टिकट लेनी है। वो टिकट आप नॉर्मल लेते हो या अपना बिजनेस वाला लेते हो, आप पे डिपेंड करता है। बट सारे काउंटर पे अलग अलग टिकट है। आप ये देख लीजिएगा कि आपको कौन से टिकट लेना है, तो वो आप देख करके लीजिएगा। एक ही जगह डालना है। अच्छा अच्छा, 9711 अब क्या करना है सर इसको लेके? अब किधर जाना? अच्छा अच्छा, ये मिल गया हमारा। अच्छा, तो दोस्तों आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। वहाँ पे तो खैर फोन अलाउ नहीं था, बट जहाँ स्क्रीन लगी हुई है ना हर जगह, तो ये वहाँ के बिल्कुल है। आप लोग भी अच्छे से दर्शन कर लीजिए। हम लोग तो करके आ चुके, बहुत अच्छा लगा। तो गाइज यहाँ पे हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो चुके हैं, और हम लोग अब आ गए हैं रेस्टोरेंट में, क्योंकि सुबह भी हम लोग नाश्ता वगैरह अच्छे से नहीं किए थे, हमें मिला नहीं, बहुत अच्छी दुकान नहीं मिली, तो हम लोग नाश्ता नहीं कर पाए। तो ये सामने रेस्टोरेंट था, ये साईं बाबा के नाम से ही रेस्टोरेंट था तो काफ़ी बड़ा, बट अच्छा बिल्कुल नहीं है। खाना तो टेस्टी था। हमने यहाँ पर डोसा और वही अपना दाल तड़का, चावल, सब्जी, यही सब नान वगैरह मंगाया था। खाना तो अच्छा था, बट इनकी सर्विस जो थी ना बहुत पुअर थी। मतलब अगर आपने एक रोटी मंगा ली और आपको दूसरी रोटी मंगानी है ना, तो आप खा के उठ जाओगे तो भी आपको रोटी नहीं मिलने वाली। गाइज हमने कर लिया लंच, बहुत अच्छा ये है। मतलब बस जो है सर्विस बहुत पुअर है, हर जगह की सर्विस इतनी ढीली है कि मैं क्या बताऊं। और अभी वहाँ पे है गोलगप्पे, तो गोलगप्पे खाएंगे। हम लोग बनारस। हाँ, आवाज पकड़ लिए ना हम तेरी, वही तो है, सब एक ही है। नदी इस पार का मसला है। जब जा रहे हैं हम लोग बैक टू तो गाइज वहाँ से लंच करने के बाद हम लोग सीडी से हम लोग चल दिए थे, क्योंकि हम लोगों को आज एयरपोर्ट पे भी आना था 5 बजे तक। 2 घंटे पहले होता है बोर्डिंग, लगेज वगैरह ये सब होता है। और औरंगाबाद का जो मतलब मतलब ये जो वो है ना, वो काफ़ी छोटा है। मतलब एयरपोर्ट जो बोलते हैं ना, वो काफ़ी छोटा है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही गेट थे, गेट नंबर 4, गेट नंबर 3, यहीं से सारी फ़्लाइटें जाती थी। तो हम लोग का 4 नंबर पे आने वाली थी। तो फ्लाइट ही लेट होती जा रही है, इतने देर से बैठ करके वेट कर रहे हैं, थक गए। इतने में तो हम कुछ और भी घूम लिए होते। औरंगाबाद का कोई लोकल जो चीज़ें थी, मैंने जो आप लोगों को बताया था, चिड़ियाघर हो गया, पंचप्पी हो गया, जो भी था, पंचक्की था, वो सब घूम लिए होते। एयरपोर्ट पे आने के बाद पता चला है कि लेट ही लेट हो रही है। अगर पहले पता रहता ना तो हम और लेट करके आते। तब से वेट कर रहे हैं, कम से कम 2 घंटे हो गए गाइस, लेट पे लेट। टाइम से हम घर पहुंच गए होते, तो यहाँ फ़्लाइट ही लेट हो रही है। अभी देखो, अभी तो बोर्डिंग पास भी नहीं शुरू हुआ है, देखिए कब तक शुरू होता है। हे गाइस, तो इट्स मी श्रेया राय, और मैं व्लॉग में ये कहना चाहूँगी कि हमारी बोर्डिंग हो चुकी है। अब हम भाग के जाएंगे और प्लेन में बैठ जाएंगे। हाँ। ओके, सो वो प्लेन है, और ये डोरेमोन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कूद कूद के भाग रही हैं। और मैं आप लोगों को अपने दर्शन तो कराऊंगी नहीं। देखिए बाहर का नज़ारा। और चलिए अब मैं रखती हूँ फ़ोन। फाइनली बैठ गए दोस्तों, इतने देर इंतज़ार करने के बाद। तो गाइज फाइनली औरंगाबाद में अब हम लोग बैठ गए हैं, और यहाँ पे बस हमारी फ़्लाइट अब
मतलब उड़ने ही वाली है और ये रनवे पे आ चुकी है। और इतनी खुशी हो रही थी 2.5-3 घंटा वेट करने के बाद फ़्लाइट में हम लोग बैठे थे। और अभी आप लोगों को रात में ना औरंगाबाद का व्यू दिखाऊंगी जो कि मुझे बहुत पसंद आया और आप लोगों को भी आई थिंक पसंद आएगा। और बताओ कितनी मतलब अच्छी बात है कि 1 घंटे में दिल्ली तो 1.5 घंटे में औरंगाबाद ऐसे ही। तो ये देखिए व्यू कितना अच्छा लग रहा है ना, जब जैसे ऊपर मतलब गई फ़्लाइट ना, वैसे ही देखिए कितना सुंदर जगमगाता हुआ औरंगाबाद। और जस्ट अब लोग बस हम लोग ये आई थिंक कि दिल्ली में हम लोग आ चुके हैं। अब हमारी फ़्लाइट जो है लैंड करने वाली है और दिल्ली में हम लोग पहुंच गए हैं। तो देखिए सब लोग अपना अपना लगेज वगैरह लेना शुरू कर दिए हैं। फिलहाल में अभी हम लोग बैठे हुए क्योंकि हम लोग की सीट काफ़ी पीछे थी। फिर जैसे जैसे सब लोग आगे आगे निकलते रहेंगे फिर पीछे से आराम से अपना निकल जाएंगे। तो हमारी फ़्लाइट जो है लैंड कर चुकी है। अब बस उतरना है और अपने घर में आकर के ना एक अलग अलग तरीके का सुकून मिलता है। मतलब दिल्ली आते ही जैसा लगता था कि हम अपनी एरिया में आ चुके हैं। तो गाइज़ दिल्ली में तो इतनी ठंड थी और मुझे पहले से ही पता था, तो इसलिए मैंने अपना जो जैकेट था ना वो हाथ में ही लिया हुआ था। और कैसे मतलब अचानक से गर्मी में, अचानक से इतनी ठंडी में हम प्रवेश कर जाते हैं। औरंगाबाद में बिल्कुल गर्मी ही नहीं था, मतलब बिल्कुल ठंडी ही नहीं था, मतलब समझ लो टेम्परेचर 25 पे 30 पे चल रहा था। और यहाँ पे दिल्ली आते ही इतनी तेज़ की हवा, अंदर तो फ्लाइट में बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। जब फ्लाइट से हम लोग नीचे उतरे ना तो मेरे को 1 सेकेंड भी नहीं रहा गया। देखिए मैं रास्ते में ही चलते चलते अपना जैकेट जो है पहनने लगी। इतनी ठंडी थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि 4 पे या 3 डिग्री पे यहाँ का तापमान होगा। ये देख लीजिए बाहर कितना फॉग है और इसी फॉग के कारण ही हमारी फ़्लाइट भी लेट हुई थी। यहाँ पे आ चुका है था इंडिगो का बस और हम लोग बस में बैठ चुके थे। अब हमें लेना है अपना लगेज, क्योंकि लगेज हम लोग हाथों में कैरी नहीं किए, क्योंकि पिछली बार भी हम लोग सोचे थे, मतलब आते टाइम भी हम सोचे थे कि दे देंगे बट दे नहीं पाए थे। तो मतलब इस टाइम तो हमने दे ही दिया था लगेज वाला में। हमारा जो है 8 नंबर के उस पर आने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग अपने लगेज का वेट कर रहे हैं। और गाइज बाई मिस्टेक मैंने दूसरे का एक आदमी का लगेज ले लिया था, तो हमें वो भी चेंज करना पड़ा एयरपोर्ट पे। मुझे लग रहा था कि मेरा लगेज नहीं है, लेकिन बिल्कुल सेम दिख रहा था ना, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो गई थी। और मेरी भी गलती है कि मैंने नाम नहीं पढ़ा, क्योंकि लगेज के ऊपर जो कार्ड लगे रहते हैं ना उस पर ऑलरेडी आपका नाम लिखा रहता है कि किस नाम से है। तो मेरे से ही गलती थी, बट कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसी गलतियाँ। तो यहाँ पे हमने अपने लगेज वगैरह एक्सचेंज कर दिया। उसके बाद से हमने कैब बुक किया था ओला से और हमारी कैब भी आ चुकी थी, तो हम फटाफट बैठ जाएंगे। ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके थे क्योंकि हमें तो आना था टाइम पे। तो चलिए अब घर चल करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइज फाइनली आ गए घर पे, जस्ट अभी अभी आए हैं। सामान वामान देख लीजिए ऐसे ही पड़ा हुआ है, बट एक किसी सामान में ना आप लोग को पता है ना कि अमरूद वगैरह था, वो मैंने डाल दिया, तो वो मैं अभी खोल करके निकालूंगी। मैं भी अपने कपड़े उपड़े चेंज करूँगी और जा करके फटाफट सो जाऊँगी क्योंकि नींद बहुत आ रही है गाइज। ठीक है, और मैंने मोटर चलाया है तो पता नहीं क्यों मोटर पानी नहीं दे रहा है। अभी देखते हैं कि क्या हुआ है। फिलहाल मैंने सोचा कि चलो टाइम से आई हूँ तो मैं चला दूँ, थोड़ा सा भर जाएगा, ताकि सुबह अगर लेट वेट तक हम सोएं तो फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि भरेगा। बंद कर दिया, पता नहीं कैसी आवाज़ आ रही है। तो चलो गाइज, कैसा रहा आप लोगों को ट्रिप, कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। हमें तो फिलहाल में बहुत इंजॉय किया, जो हमारा टारगेट था वो हमने पूरा करके भी आ गए, सब कुछ हमने देख भी लिया। तो दिल्ली टू औरंगाबाद आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और वैसे तो आप लोगों ने वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया है, तो मुझको इसी से पता चल जाता है कि आप लोग ज़्यादा पसंद किए वीडियो को। तो चलिए अब मिलूंगी आप लोगों को बैक टू पवेलियन वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।